कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियां गुजरात के IAS अफसर रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। क्राइम टॉक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, धन्यवाद। दरअसल उस दिन एक IAS की पत्नी सूर्या गांधीनगर स्थित अपने घर के बाहर जहर खाकर अपनी जान दे देती है। वो घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया। अपने जीवन से हताश, निराश और परेशान महिला को जान देना जीने से ज्यादा आसान लगा। सूर्या तो चली गई, लेकिन अपने पीछे भरे पूरे परिवार के साथ कई कहानियां और सवाल छोड़ गई थी। जिसका पति IAS अफसर हो, सूबे में अच्छे महकमे और पद पर कार्यरत हो, जिसके 2 बच्चे हो, उसे आखिर खुदकुशी करने की क्या जरूरत पड़ गई? उसे अपने ही घर में घुसने से सिक्योरिटी गार्ड क्यों रोक रहा था? आखिर उसकी क्या गलती थी कि पति साथ नहीं दे रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी में। कहानी की शुरुआत आज से 8 महीने पहले शुरू होती है। दरअसल सूर्या और रंजीत के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं चल रहा था। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। रंजीत को उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था। यही वजह थी कि सूर्या एक दिन अपने पति का घर छोड़कर गुजरात से अपने राज्य तमिलनाडु आ गई। वहां अपने प्रेमी राजा के साथ रहने लगी। उसका प्रेमी कोई सीधा साधा शख्स नहीं, बल्कि सूबे का सबसे कुख्यात गैंगस्टर था। हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर अपराधों में उनका नाम दर्ज था। राजा ने सूर्या को झांसा दिया कि वो अपने पति को छोड़ दे, फिर दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। सूर्या के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, उसके प्रेमी राजा की उस पर नजर थी। राजा चाहता था कि वो उसे बेचकर उसे पैसे देगी, जिससे वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। अभी दोनों बिजनेस की प्लानिंग कर ही रहे थे कि पुलिस ने हत्या के एक पुराने मामले में राजा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक अपराधी को अपने घर में शरण देने के आरोप में सूर्या के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। कानूनी लड़ाई लड़ने और बिजनेस की तैयारियों में हुए खर्चों की वजह से उसे काफी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा था। इसकी भरपाई के लिए उसने अपनी कुछ संपत्ति लक्ष्मी नामक एक महिला को बेच दिया। इसके बाद वो बेंगलुरु चली आई और वहां एक कॉलेज में शेफ बनने के लिए एक कोर्स में दाखिला ले लिया। इस दौरान जब पैसे कम पड़ने लगे तो उसने लक्ष्मी, जिसे सूर्या ने प्रॉपर्टी बेची थी, उससे कोर्स की फीस भरने में मदद करने का आग्रह किया। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टे उसने कहा कि यदि उसे पैसे चाहिए तो वो अपनी बची हुई संपत्ति भी उसे बेच दे। इस पर सूर्या नाराज हो गई। इसी बीच 11 जुलाई को लक्ष्मी के लड़के का अपहरण हो गया। लक्ष्मी ने इसका आरोप सूर्या पर लगाते हुए पुलिस केस दर्ज करा दिया। बच्चे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन मदुरै पुलिस ने लड़के को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सूर्या समेत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस से बचते हुए सूर्या इधर उधर भागने लगी। विपत्ति के इस समय में आखिरकार उसे अपने परिवार और पति का ख्याल आया। उसे लगा कि उसका पति IAS अफसर है, शायद वो उसे इन कानूनी पचड़ों में पड़ने से बचा ले। यही सोचकर वो गांधीनगर स्थित अपने घर पहुंच गई। लेकिन इधर पति ने तो कुछ दूसरा ही प्लान कर लिया था। वो अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तलाक लेने की सोच चुके थे। तलाक की याचिका दायर करने की प्रक्रिया में थे। उनको सूर्या के खिलाफ दर्ज केस का भी पता चल चुका था। यही वजह है कि गार्ड ने उसे घर में जाने से रोक दिया। अब अपनी समस्याओं का कोई अंत न देखकर सूर्या ने घर के बाहर ही जहर खा लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस को एक पत्र मिलता है, जिसे सूर्या ने लिखा था। उसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को संबोधित इस पत्र को तमिल में उसने अपनी सारी कहानी लिखी थी, जिसमें पति से विवाद से लेकर प्रेमी से मिले धोखे तक की बातें दर्ज थी। उसने लिखा है कि वो अपने पति से माफी मांगने आई थी, जो एक नेक इंसान और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं। IAS रंजीत कुमार और उसकी शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी है, जो अपने पिता के साथ रहते हैं।
रंजीत कुमार के वकील हितेश गुप्ता ने कहा कि जब सूर्या वापस आई तब आईएएस अधिकारी तलाक की याचिका दायर करने की प्रक्रिया में थे। वो 2005 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सचिव हैं। सूर्या ने एक पाक रिश्ते को धोखा दिया और गैर मर्द पर भरोसा करके उसके साथ रहने चली आई। अपनों से धोखा और गैरों पर भरोसा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। उसके प्रेमी राजा ने पहले पैसे ऐंठना चाहा, फिर बिजनेस के नाम पर उसकी संपत्ति बिकवा दी। वो उसके साथ प्यार का नाटक करता रहा, जबकि राजा पहले से लक्ष्मी के साथ प्यार करता था। दोनों ने धोखे से उसकी संपत्ति ले ली। इसके बाद जब उसने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहा, तो अपहरण के केस में उसकी नाम आ गया। उसे कहीं सुकून नहीं मिला। फिलहाल तमिलनाडु पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। सतर्क रहे, सावधान रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।